वज़ीर आला सिंध का 31 फ्रेंडली थाने कायम करने का ऐलान। दहशतगर्दी और जुराइम के खात्मे के लिए मज़ीद इक़दाम करने का अज़्म। मुराद अली शाह ने एपिक्स कमेटी के इजलास में वाज़ेह किया। मौसर पॉलिसी से दहशतगर्दी पर काबू पाया। जुराइम के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मजीद सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। निजी गाड़ियों में सादा कपड़ों में मलबूस गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। अब थानों में सफारशी कल्चर नहीं चलेगा। सफारशी थानेदारों पर खौफ के बादल मंडलाने लगे। फ्रेश अपर कोर्स में कामयाब सब इंस्पेक्टर्स को SHO लगाने का फैसला। 100 से जायद SIs पुलिस चीफ के दफ्तर तलब। खूनी डंपर्स, मौत बांटते टैंकर्स और दंदनाते ट्रॉलर्स। अनाड़ी ड्राइवर कराची वालों की जिंदगी से खेलने लगे। हादसात से परेशान शहरियों का पारा हाई। मुश्तिल अफराद ने 5 डंपर्स, 4 वाटर टैंकर्स और 1 ट्रक को आग लगा दी। डंपर्स मालिकान के एहतजाज पर वजीर दाखिला सिंध को नोटिस लेना पड़ा। पुलिस ने डंपर आतिशदगी के 5 मुकदमा दर्ज करके 19 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पावर हाउस चुरंगी में जलाए गए डंपर को क्रेन की मदद से हटाया गया। मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर हलाक करने का केस। ट्रॉलर ड्राइवर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने मौकिफ इख्तियार किया। मुलजिम हैवी ट्रैफिक चलाने का मजाज नहीं। ट्रैफिक हादसात रोज बरोज बढ़ने लगे। रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 257 अफराद जान से गए। 3400 से जायद अफराद जख्मी भी हुए। 34 बच्चे भी जिंदगी की बाजी हार गए। बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। डिप्टी कमिश्नर गरबी का तबादला। अली जुल्फकार मेमन DC गरबी तैनात। महकमा सेहत में भी तकर्रुर तबादले। डॉक्टर परवेज अहमद चीफ ENT स्पेशलिस्ट सिविल अस्पताल तैनात। डॉक्टर सदफ बानो चीफ ENT स्पेशलिस्ट सर्विसेज अस्पताल बन गई। डॉक्टर नियाज चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट कतर अस्पताल औरंगी टाउन तैनात। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट सिंध गवर्नमेंट अस्पताल औरंगी 5 नंबर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। इम्तिहानी मराकज में सहूलियात का फुकदान। रातों रात इम्तिहानी मराकज तब्दील होने से तुलबा परेशान। औरंगी टाउन में निजी स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज से 295 तुलबा गायब। 300 में से सिर्फ 5 उम्मीदवार ही इम्तिहान देने पहुंचे। पेपर के दौरान लोड शेडिंग से तुलबा पसीने से शराबूर। शदीद गर्मी और अंधेरे में पेपर हल करना दोहरा इम्तिहान। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग न करने का मुतालबा। CD21 के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी सामने ले आया। तर्जुमान के मुताबिक इम्तिहानी मराकज की तफसील फराहम नहीं की गई। किसी इम्तिहानी मरकज पर लोड शेडिंग की बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई। UAE जाने वालों की मौजें। अब पाकिस्तानियों को 5 साल का वीजा मिलेगा। अमाराती कौंसल जनरल ने ऐलान किया। वीजा लेने वाले 1 लाख पाकिस्तानियों का रेड कार्पेट पर इस्तकबाल किया जाएगा। कामरान टिसोरी की ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुल्क का नाम खराब ना करने की अपील। कराची से बराह रास्त कोलालमपुर फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। एयर एशिया के ग्रैंड लॉन्च की तकरीब। मलेशियन कौंसल जनरल और गवर्नर सिंध की शिरकत। एयर एशिया एक्स 30 मई से परवाजों का आगाज करेगी। हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। टिकट की तारुफी कीमत 55,800 रुपए मुकर्रर। एयर एशिया सस्ती सर्विसेज फराहम कर रहा है। गवर्नर सिंध ने कराची में एयरलाइन का आगाज बड़ा इक़दाम करार दिया। वाज़ेह किया पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका। पाकिस्तान के लिए सियासतदानों को एक होने का मशवरा भी दिया। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने एयर एशिया का कराची में आना खुशाइन करार दिया। देखिए, जहाँ पे खबरें ये हों कि मुल्क जो है दहशत गर्दी और तबाही की तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, अगर वहाँ पे गैर मुल्की एयरलाइंस नई तरह से शुरू हो रही हैं तो ये एक अच्छी साइन है। तो ये बड़ा मुस्बत है और इससे इनके जो फेयर्स हैं वो भी रीज़नेबल हैं। बल्कि इनके साथ हमारी बात हुई है कि इसको लोकली जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो भी उसमें भी आएंगी। नहीं करना पड़ेगा अब मजीद इंतजार। PSL का कल से होगा आगाज। नेशनल बैंक स्टेडियम की ग्रास पर पानी का छिड़काव। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में 34 मैचेस होंगे। शहर कायद में 5 मैचेस खेले जाएंगे। कराची किंग्स के डेविड वार्नर PSL के सबसे महंगे क्रिकेटर। खुशदिल शाह और इरफान खान नियाजी ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया।
PSL कोई भी जीते ट्रॉफी पाकिस्तान की ही होगी। तमाम टीमों के कप्तानों का शहरियों से लीग को सपोर्ट करने की दरख्वास्त। शाहीन अफरीदी ने कौमी टीम का मुस्तकबिल रोशन करार दिया। बाबर आजम बोले, हर टीम में बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हसन अली और साउथ शकील ने वादा किया, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अमेरिकी टैरिफ की 3 माह के लिए मौतली से स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान सरमायाकार मुतहर्रिक रहे। 100 इंडेक्स में 2036 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 13 रोज बाद भी बेकाबू। आग की शिद्दत में कमी ना आ सकी। गैस की जांच के लिए वजारत पेट्रोलियम ने कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जगह का सर्वे भी किया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुनशियात स्मगलिंग का केस। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की जामिन के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। अरमगान को अदालत में पेश करने का हुक्म। नैब रेफरेंस कालादम करार देने की दरख्वास्त। नैब और वकील दरख्वास्त गुजारों से कानूनी निकात पर वजाहत तलब। क्या नैब ने सिंध हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की? अदालत का इस्तफसार। 1 हफ्ते की मोहलत दें, रिपोर्ट पेश कर देंगे, वकील नैब का जवाब। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अनवर मजीद, हुसैन लवाई, अब्दुल गनी और दीगर मुलजमान बैंकिंग अदालत पेश। अदालत के मुलजमान के वकला को मुकदमे की नकुल फराहम करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। जामिया कराची का फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रिजू। अदालत ने इस्तेदाद मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। PS 103 में मुत्तहिदा उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा की पिटीशन मुस्तरद कर दी। MK उम्मीदवार फैसल रफी के एतराजात मंजूर। कमसन बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा। सेशन जज जनूबी ने 7-7 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालती हुक्म में कहा गया, इस्तगासा मुलजिमान पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही। गैस बंदिश ने कराची वालों को चकरा दिया। मार्टिन क्वार्टर, सोल्जर बाजार और लांडी के मुकीम खार शहरी LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। मसाइल हल ना होने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। और चटखारों और लजीज जायकों का इम्तिजाज। मुंह में रस घोल देने वाला अनवाओ इकसाम अचार। हैदराबाद कॉलोनी की अचार गली का लजीज अचार चटखारों में इजाफा करने लगा। गली में हर तरफ अचार, चटनियों और मुख्तलिफ मसाला जात की खुशबू।